जय हिंद समाजवादी साथियों। जहूराबाद विधानसभा सीट से सपा के 3 दिग्गज नेताओं की दावेदारी। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जहां पर लगातार अखिलेश यादव जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष है उस संघर्ष को अखिलेश यादव काफ़ी तेज़ी के साथ जो है लगातार बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, अखिलेश यादव जी की जो है जिम्मेदारी वो लगातार बढ़ रही है और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ अखिलेश यादव जो है लगातार समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार पीडीए के नारे के साथ, जहां पर अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन किया, उसी पीडीए के नारे के दम पर अखिलेश यादव जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव में एक बार पुनः जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए जो ज़मीनी स्तर पर लगातार रणनीति बना रहे हैं। लगातार पीडीए बाहुल लोगों को, पीडीए के लोकप्रिय नेताओं को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और शामिल करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उससे लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं और 8 सालों की सरकार को अब अखिलेश यादव हटाने के लिए, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कड़ी सेंध लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, अब अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो है ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव जो था वो ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा और गठबंधन से जो है जहूराबाद की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अखिलेश यादव जी ने जो है गठबंधन से जो है जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर को शानदार जीत भी दर्ज हुई थी। तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जहूराबाद की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी सीटों में से जो है जहूराबाद की जो विधानसभा सीट है, इस सीट पर अखिलेश यादव अब ओम प्रकाश राजभर को चुनावी मैदान में हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बताते चलें, 2022 के विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो हैं इस सीट से अखिलेश यादव जी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा और चुनाव जीतने के बाद जो है ओम प्रकाश राजभर ने 2 महीने के अंदर ही जो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया, उस गठबंधन से दूरियां बनाई और दूरियां बनाने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और वर्तमान समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के जो हैं मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को 2027 के विधानसभा चुनाव में हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं और उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी से 3 दिग्गज नेताओं की जो दावेदारी है वो टिकट की मांगनी जा रही है जहूराबाद से, जिसमें से पहला जो नाम है वो है महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने के साथ साथ लगातार 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए जो है महेंद्र चौहान लगातार अखिलेश यादव जी से भी मिल रहे हैं और लगातार अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो महेंद्र चौहान के द्वारा भी की जा रही है। हम आपको बताते चलें, 2017 का जो विधानसभा चुनाव है वो अखिलेश यादव जी ने महेंद्र चौहान को यहाँ से टिकट दी थी। हालांकि महेंद्र चौहान जो है जहूराबाद की जो विधानसभा सीट थी यहाँ से 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सके, लेकिन हम आपको बताते चलें 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है लगातार इनका नाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ से दूसरा जो नेता जिनकी टिकट की दावेदारी चल रही है वो है महेंद्र राजभर। लगातार ओम प्रकाश राजभर के काफ़ी सालों से जो है करीबी रहे हैं महेंद्र राजभर और वहीं पर हम आपको बताते चलें, जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन तोड़ा और जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया, उसके बाद जो है महेंद्र राजभर ने जो है ओम प्रकाश राजभर से दूरियां बनाई और दूरियां बनाने के बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी के वर्तमान समय में है राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहीं पर हम आपको बताते चलें 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है अखिलेश यादव जी से लगातार टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। वहीं पर लगातार जहूराबाद की जो विधानसभा सीट है यहाँ से ये जो है ओम प्रकाश राजभर को कई बार चैलेंज दे भी चुके हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर को 2027 का विधानसभा चुनाव जहूराबाद में हराने के बाद ही दम लेंगे। इसलिए जो है लगातार महेंद्र राजभर जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। लगातार जो है जहूराबाद की जो जनता है, जहूराबाद के जो लोग हैं, उनके बीच में जो है लगातार जो है महेंद्र राजभर बने हुए हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे, अगला जो नाम है वो हम आपको बताते थे सैयदा शादाब फातिमा। 2012 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने और सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें टिकट दिया और इन्होंने यहाँ से शानदार जीत भी दर्ज की और शानदार जीत दर्ज करने के साथ जो है उत्तर प्रदेश की जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार में जो है इन्हें मंत्री भी बनाया गया। तो सैयदा शादाब फातिमा का जो दावेदारी है वो 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है और लगातार जो है ये
टिकट की जो दावेदारी है वो कर रही हैं। सैयदा शादाब फातिमा लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने के साथ ही साथ 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है इनकी दावेदारी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। महिला है, महिला होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी से जो है टिकट की जो दावेदारी है वो भी सैयदा शादाब फातिमा के द्वारा जो है जहूराबाद की विधानसभा सीट से पेश की जा रही है। वहीं पर हम आपको बताते चलें जहूराबाद का जो जाति समीकरण है, तो ये जाति समीकरण जो है राजभर और राजभर के समाज के साथ साथ जो है सवर्ण समाज और सवर्ण के साथ साथ जो पीडीए का जो समाज उस समाज बाहुल्य सीट है। और अखिलेश यादव जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव में इस सीट से जहूराबाद की जो विधानसभा सीट है यहाँ से ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए जाति समीकरण के आधार पर अखिलेश यादव जी को किसे टिकट देना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है? इन 3 दिग्गज नेताओं में से कौन ऐसा नेता है जो ओम प्रकाश राजभर को जो है जहूराबाद की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हरा दे? आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।